हेलो वेलकम ऑल ऑफ यू। आई एम chiropractic डॉक्टर असद मिर्ज़ा। आज हम बात करेंगे नाइट पेन इन फ्रोजन शोल्डर। रात में फ्रोजन शोल्डर पेशेंट को एक तो पेन बहुत होता है और उसको सोने में बहुत तकलीफ आती है। आज इस वीडियो में एक स्पेशल टिप भी इसी के बारे में दूंगा कि रात में फ्रोजन शोल्डर के पेन को हम कैसे कम कर सकते हैं घर पर, और ये 100% इफेक्टिव टिप है और इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चले देखते हैं कि रात में फ्रोजन शोल्डर का पेन क्यों बढ़ जाता है। और 90% फ्रोजन शोल्डर वाले पेशेंट इस चीज से सफर करते हैं क्योंकि उनको रात में पेन ज्यादा होता है, नींद खराब होती है और उस टाइम पे कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी नहीं मिलता। रीजन नंबर 1, जब दिन में हम सारा दिन काम करते हैं तो हमारा शोल्डर एक वर्टिकल प्लेन में रहता है, एक वर्टिकल पोजीशन होती है। ये हमारा शोल्डर और ये ग्रेनाइट कैविटी है और ये हमारा शोल्डर का हेड है और ये वर्टिकल प्लेन होता है इस तरह से। सारा दिन शोल्डर वर्टिकल रहता है, सीधा रहता है, लाइक दिस, इस तरह से। इस वर्टिकल पोजीशन में हमारे मसल ज्यादा यूज होते हैं। सारा दिन हमारे मसल्स हमारे शोल्डर को पकड़ कर रखते हैं, तो इसीलिए दिन भर में पेन थोड़ा कम होता है। और रात में जब हम सीधा होकर सोते हैं या साइड पर सोते हैं तो हमारा जो पोजीशन होती है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन होती है, लाइक दिस, इस तरह से पीछे करके जब हम लेटते हैं तो ये वर्टिकल पोजीशन ऐसे होती है शोल्डर में, और जब हॉरिजॉन्टल होते हैं तो वो ऐसे हो जाती है। अब ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन होने की वजह से सारा प्रेशर जो है हमारे पिछले मसल्स पे पड़ता है। इसकी वजह से जो कैप्सूल है वो ज्यादा टाइट हो जाता है और फ्रोजन शोल्डर का पेन रात को इस वजह से बढ़ जाता है। तो सेकंड रीजन होती है पेन होने की फ्रोजन शोल्डर में कि दिन भर में तो हम अपनी एक्टिविटी करते रहते हैं अपने जाम कंधे से या फ्रोजन शोल्डर में, तो हमारा जितने भी मसल्स हैं या कैप्सूल है वो टाइट या स्टिफ हो जाता है। और जब फ्रिक्शन होती है तो उसमें सोजिश होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, जिसकी वजह से रात को रेस्ट में पेन होता है। दिन भर मूवमेंट में कुछ मैकेनो रिसेप्टर्स हेल्प करते हैं जिसकी वजह से हमें पेन कम फील होता है। और जब ये मैकेनो रिसेप्टर्स रिलैक्स होते हैं और जब बॉडी को पता लगता है कि यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हुई है तो वो ज्यादा पेन होती है रात को। तो आइए देखते हैं कि रात वाली पेन को किस तरह से ठीक किया जा सकता है। फ्रोजन शोल्डर में पेशेंट का दिन तो जैसे तैसे निकल ही जाता है, पर रात काटना सोना पेशेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए एक ही सोल्यूशन है, आइस पैक। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके 100% रिजल्ट हैं। फ्रोजन शोल्डर किसी भी स्टेज का हो, अगर नाइट पेन हो रहा है, रात को सोने में दर्द होता है, तो फिर आइस पैक ही बचा सकता है। आइस पैक अप्लाई कैसे करना है वो मैं समझाता हूं। फ्रोजन शोल्डर में जब इन्फ्लेमेशन होती है तो बहुत ज्यादा लोग सोचते हैं कि हम हीट लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, बट हीट उनकी पेन और इंक्रीज कर देती है। इसीलिए आइस पैक 10 मिनट यूज करते ही इसका रिजल्ट आप खुद देखेंगे। तो आपने कोई भी आइस पैक ले लेना है और ऑब्वियसली उसको यूज करने से पहले आपने फ्रीज जरूर कर लेना है। तो उसके बाद आपने डायरेक्टली आइस पैक को अप्लाई नहीं करना। अच्छे आइस पैक जो होते हैं उनके साथ पाउच आता है। अगर आपके पास पाउच नहीं है तो किसी भी टॉवल में अपने आइस पैक को लपेट लें, वरना कोल्ड बर्न होने का खतरा रहता है। तो जब भी आप इसको अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कम होती है और पेशेंट को इमीडिएटली रिलीफ मिलता है। अच्छा, जब आप आइस पैक लगाएंगे तो आपने हर 2 मिनट बाद उसकी पोजीशन जरूर बदलनी है। तो अगर आपको फ्रोजन शोल्डर हो गया है तो आइस पैक जरूर इस्तेमाल कीजिए, आपको नींद अच्छी आएगी और आपकी पेन और इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी। तो किसी भी स्टेज का आपको फ्रोजन शोल्डर हो गया है तो आइस पैक जरूर इस्तेमाल कीजिए और प्रॉपर कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट लीजिए, जिसमें हम पुराने से पुराने आपके शोल्डर पेन को ठीक करते हैं और कुछ ही दिन में आप नॉर्मल जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। गुड डे।